Welcome students to your mathematics class of class 10th. My name is Irfan Bashir and I'll be teaching mathematics to you. Today we'll talk about numbers. What are numbers? Numbers are sequences 1, 2, 3, 4, 5. It progresses. But whenever you come across numbers, any kind of numbers, they are not always in a particular sequence, in a normal sequence of normal progression of 1, 2, 3, 4, 5. You will find different sequence of numbers in different patterns. And one of the patterns or sequences we identify among the numbers is arithmetic sequence, arithmetic progression of numbers. So you must have came across a lot of sequences. Like आपने बहुत से sequences देखे होंगे अपने जब आपने numbers को देखा होगा. Random sequences. But कुछ sequences में आपको pattern मिलेगा जो आपको identify करना है. Identify किस basis पे आप करेंगे? हमारे पास एक sequence of number है. Chapter 5 of mathematics deals with such kind of sequence that's called arithmetic progression. What is that? Arithmetic progression. Is a progression or a sequence of numbers which moves with a particular addition. For example, आपके पास sequence है 1, 2, 7, 9. How can we identify? हम कैसे identify करेंगे एक sequence arithmetic progression में है? For example, 1, 2, 7, 9. What is the basis? किस basis पे हम identify करेंगे एक sequence arithmetic progression है या नहीं है? इसके लिए आपको एक concept की जरूरत है. That's called common difference. Common difference, जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं d से, स्मॉल d. और ये किसके इक्वल होता है? आपको जो भी सीक्वेंस दी जाएगी, नंबर सीक्वेंस, उसमें आपको कंसेक्यूटिव नंबर को पहले नंबर से सब्सट्रैक्ट करना है. जैसे 1, 2, 7, 9 है. 1, 2, 7, 9 में आपका पहला नंबर है 1, दूसरा नंबर है 2, तीसरा नंबर है 7 और चौथा नंबर है 9. उसके बाद डॉट 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 हमें पता नहीं. अगर आपको बोला जाएगा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, हाउ विल यू डू? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? इसके लिए आपको जो कंसेक्यूटिव नंबर है उनको सब्सट्रैक्ट करना है. जैसे यहां पे पहला नंबर है 1, दूसरा नंबर है 2. 2 को सब्सट्रैक्ट करना है 1 से, तो वहां क्या आ जाएगा? 2 माइनस 1 1. इसी तरह तीसरे नंबर को हम दूसरे नंबर से सब्सट्रैक्ट करेंगे. 7 माइनस 2 5 एग्जैक्टली. 9 माइनस 7 2. जब आपको क्या निकला यहां पे सब्सट्रैक्ट करके? 1 5 7. ये हमारे पास एक डिफरेंट आ गया. यहां पे जब यहां पे आपको ऐसी डिफरेंस मिलेगी जो एक ही होगी. फॉर एग्जाम्पल यहां पे 1 निकली, अगर यहां पे भी 1 निकलती, यहां पे भी 1 निकलती. जब एक ही डिफरेंस निकलती, जब आपने कंसेक्यूटिव नंबर्स को सब्सट्रैक्ट किया, जब आपको डिफरेंस एक ही निकलती, तब आप कहते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अब ये है कि नहीं? ये सीक्वेंस ऑफ नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं? ये आपको तब पता चलेगा जब आपको यहां पे कॉमन डिफरेंस एक ही निकलेगी. जैसे कि मेरे पास एक सीक्वेंस है यहां पे, मेरे पास ये सीक्वेंस है 1, 3, 5, 7, 9. ये मेरे पास 5 नंबर्स है. मुझे ये पता करना है इनका कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. ये सीक्वेंस कैसे हम पता करेंगे? पहली बात, जो आपकी पहला नंबर होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसको हम ए से आइडेंटिफाई करते हैं, स्मॉल ए. अगर आपका ये सीक्वेंस है 1, 3, 5, 7, 9, आपका जो पहला नंबर है उसे हम ए से आइडेंटिफाई करते हैं. ए यहां पे 1 है. इसी तरह इसको हम A2 से, जो दूसरा नंबर है A2 है, यह है 3. इसी तरह A3 क्या है यहां पे? तीसरा 5 एग्जैक्टली. इसी तरह फोर्थ नंबर क्या है? 7. A4 इज 7. ये क्या है? A5 इज 9. सो यहां पे एक चीज आपको और एक याद रखनी है. ये जो पहली टर्म है इसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म. क्या कहते हैं?
फर्स्ट टर्म। ए हम रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को। अगर आपके पास अब कोई सीक्वेंस है जैसे 1 3 5 7 9, हाउ विल यू चेक वेदर इट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट? बेसिक आपको अंडरस्टैंड करना है। पहली चीज आपको चेक करना है कि कैसे मुझे पता चलेगा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। अब यहां पे हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स है 1 3 5 7 9, तो मैंने बोला कंसेक्यूटिव नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करना है। दूसरी टर्म को पहली टर्म से सब्सट्रैक्ट करना है, इसी तरह तीसरी टर्म को दूसरी टर्म से सब्सट्रैक्ट करना है, और चौथी टर्म को तीसरी फिफ्थ टर्म को फोर्थ टर्म से। इस तरह पहली कॉमन डिफरेंस हमें क्या निकलेगी? a2 माइनस a, a2 माइनस a। a2 क्या है यहां पे? दूसरी टर्म 3, यहां पे हमने लिखा a2 क्या है? 3। पहली टर्म क्या है हमारा? 1। 3 माइनस 1 2, एग्जैक्टली। इसी तरह थर्ड टर्म को हम दूसरी टर्म से सब्सट्रैक्ट करेंगे, a3 माइनस a2 क्या आ गया? a3 क्या है यहां पे? 5। इसी तरह a2 क्या है? 3। 5 माइनस 3 क्या आ गया? 2। यहां पे भी मेरे को 2 आ गया, यहां पे भी मेरे को 2 आ गया। इसी तरह a4 माइनस a3, फोर्थ टर्म क्या है? 7 माइनस a3 क्या है? 5। तो यहां पे 7 माइनस 5 2। तो हमें हर बार क्या डिफरेंस आ रही है? 2। एक ही डिफरेंस आ रही है। जब आपको ये एक ही डिफरेंस आएगी सब्सट्रैक्ट करके कंसेक्यूटिव नंबर्स को, तब आपको पता चलेगा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपको कुछ डिफरेंस आ गई, जैसे एक बार 2 आ गया, एक बार 3 आ गया, एक बार 2 आ गया, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। हर बार जब आप कंसेक्यूटिव नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको सेम डिफरेंस आनी चाहिए हर बार। अब इस 2 का क्या इंपॉर्टेंस है? सर ये कॉमन डिफरेंस 2 है। अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे, अगर आप आइडेंटिफाई करो, हर बार आप देखोगे यहां पे +2 हो रहा है। 1 + 2 क्या आ गया? 3। 3 + 2 क्या आ गया? 5। 5 + 2 7 + 2 9। तो हमारे पास आइडेंटिफाई हो गया क्या हमें ऐड करना है इसमें, ताकि हमें ये पता चले कि ये प्रोग्रेस कैसे हो रही है। ऐसी सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना इजी है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन डिफरेंस। यही क्राइटेरिया है जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या मेरी सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो हमने 2 टर्म्स इसमें इस्तेमाल की। एक तो है d, स्मॉल d, जिसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जो हमने चेक किया, कंसेक्यूटिव नंबर्स को हमने सब्सट्रैक्ट किया, उसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और एक टर्म हमने याद रखनी है स्मॉल a, जो कि है फर्स्ट टर्म। ये आप आज याद रखेंगे। टुमारो वी विल डील विद फॉर्मूलास, हाउ टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर। अगर मेरे पास ये 1 3 5 7 9 है, ये मेरे पास 5 नंबर्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। 6th टर्म क्या होगी इसमें मुझे पता करना है। सो उसके लिए हमारी पर्टिकुलर मेथड है, वो हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सो आई होप यू फाइंड इट fruitful. Inshallah, we'll talk tomorrow.